Assalamualaikum students. I hope you are all fine and will be safe and sound. And my name is Adiba Hanif and I am your social studies teacher. Today we will discuss about your history book. आज हम history को discuss करेंगे. What is history? History is the study of past. So we will discuss history of अर्ली फार्मर्स एंड सेटलमेंट. यूनिट नंबर 1 अर्ली फार्मर्स एंड सेटलमेंट. जो इब्तदाई फार्मर्स थे उनके जो सेटलमेंट्स थे उन्हें हमने इस यूनिट में डिस्कस करना है. और इसका जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है न्यूलिथिक पीरियड. और बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट इज़ ए न्यूलिथिक. न्यूलिथिक पीरियड क्या होता है. न्यूलिथिक वर्ड हम यूज़ करते हैं न्यू स्टोन्स के लिए. ये न्यूलिथिक वर्ड न्यू स्टोन के लिए यूज़ होता है. व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूलिथिक पीरियड. आप न्यूलिथिक पीरियड के बारे में क्या जानते हैं. The Neolithic period taken from the Greek language and Neolithic period refer to the last part of the Stone Age. तो जो लास्ट पार्ट था स्टोन एज का उसे हम क्या कहते हैं न्यूलिथिक पीरियड. मतलब क्या है उस पार्ट में क्या हुआ था स्टोन एक नए तरीके से मुतारफ़ हुआ था तो इस वजह से उसे न्यू स्टोन भी कहते हैं. और जो स्टोन का आखिरी मतलब दौर था वो भी कहते हैं कि उस दौर में स्टोन यूज़ हुआ था. उसके बाद में नई नई चेंजेस आ गई वो चीज़ें यूज़ होती रही. मतलब उस दौर में उस इरा में स्टोन को यूज़ करते रहे हैं. इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन इज़ द न्यू स्टोन एज. द न्यू स्टोन एज मतलब स्टोन का नया दौर. It started around 10,000 BC and lasted to about 4,000 BC to 2000 BC. अब यहाँ आप दो वर्ड यूज़ करेंगे BC एंड AD. तो इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है. BC बिफोर द बर्थ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो डेट ऑफ बर्थ है मतलब उनकी पैदाइश से पहले जो साल थे वो BC में आएंगे. और AD में जो ईयर्स आएंगे वो क्या होंगे उनकी बर्थ के बाद के. मीन क्या है 10,000 BC मतलब उनकी पैदाइश से 10 साल पहले ये दौर 10,000 साल पहले ये इरा स्टार्ट हुआ था. एंड लास्टेड टू अबाउट 4 BC टू 2000 BC. और उनकी पैदाइश से 2000 साल पहले ही ये क्या हुआ था ख़त्म हो गया था. और मतलब उनकी पैदाइश से 2000 साल तक ये रहा था. मीन उनकी लाइफ से पहले ये 8 इयर्स तक का ये पीरियड रहा था. मतलब उस पीरियड में क्या हुआ था स्टोन्स को लोग यूज़ करते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए. ज्वेलरी के लिए घर बनाने के लिए मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए वो हम आगे पढ़ते हैं. आगे है न्यूलिथिक पीरियड में राइट 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ न्यूलिथिक एज. न्यूलिथिक एज की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें. यहाँ मैं आपको 6 to 7 स्टडी करवाऊँगी. उनमें से जो आपको 4 इजी लगेंगी आपने वो याद करनी है और अपनी कॉपीज़ पे राइट करनी है. द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूलिथिक एज आर मेगालिथिक आर्किटेक्चर. मेगालिथिक में क्या था सिर्फ स्टोन के बगैर कंस्ट्रक्शन का काम करना. कंस्ट्रक्शन में मतलब रहने के लिए वो कुछ जगहें बनाते थे अपने रहने सर छुपाने के लिए. मतलब तो वो क्या था सिर्फ मतलब कुछ भी नहीं बड़े बड़े स्टोन्स को जोड़ के उसके लिए कोई भी मड वगैरह यूज़ किए बगैर ही उन स्टोन्स को खड़ा करते थे विदाउट एनी अदर मटेरियल. किसी भी मटेरियल के बगैर वो डायरेक्ट सिर्फ स्टोन्स को किसी यूज़ करके वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे. बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इस दौर में ही क्या हुआ था एग्रीकल्चर ज़राअत स्टार्ट हुई थी. रिडक्शन इन हंटिंग प्रैक्टिसेस. हंटिंग में क्या हो गया था कमी आ गई थी. कैसे कि मतलब एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हो गई. उन्होंने फसलें उगाना स्टार्ट कर दी ज़राअत शुरू हो गई तो वो उन्हें यूज़ करने लगे खाने के लिए. और हंटिंग का इस्तेमाल उन्होंने कम कर दिया मतलब शिकार करना उन्होंने ख़त्म कर दिया. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल लाइक शीप कॉज एंड डॉग्स. पहले वो इन चीज़ों को क्या करते थे हंटिंग कर लेते थे. फिर उन्होंने क्या किया इन चीज़ों को पालना स्टार्ट कर दिया. डोमेस्टिकेशन इनकी स्टार्ट कर दी शीप्स की कॉज की और डॉग्स की.
यूज़ ऑफ पॉटरी। पॉटरी होता है मिट्टी से बर्तन बनाना, तो इसी पीरियड में क्या हुआ था, मिट्टी से बर्तन बनाना भी स्टार्ट हुए थे। यूज़ ऑफ पॉलिश्ड स्टोन एंड ज्वेलरी, और इसी दौर में क्या हुआ था, ज्वेलरी का यूज़ हुआ था, और मतलब जो मुख्तलिफ़ कलर्स की स्टोन्स थे उन्हें किया था, उन्होंने ज्वेलरी में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ करैक्टरिस्टिक है नियोलिथिक पीरियड की। तो आपने इनमें से 4 को अपनी कॉपीज़ पे राइट भी करना है और आपने लर्न भी करना है। सेकंड है व्हाट डू नियोलिथिक एज प्रोग्रेस्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिविलाइजेशन। मतलब ये मुख्तलिफ दौर में ये तहज़ीब क्यों प्रोग्रेस हुई थी, मतलब इकट्ठे एक ही एरा में क्यों नहीं हुई थी। The Neolithic age progressed differently in various parts of the world. For example, in certain societies, pottery developed earlier than agriculture. मतलब क्या था कि कुछ जब बार्टर सिस्टम भी तो हुआ था ना, आज़ाद के लोग क्या करते थे, चीज़ों के बदले में चीज़ें खरीदते थे। अब क्या हुआ था, कुछ लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, वो क्या करते थे, पॉटरी करते थे, मिट्टी से बर्तन बनाते थे। अपने मिट्टी के बर्तन दे के वो क्या करते थे, खाने के लिए फसलें खरीद लेते थे। मतलब क्या हुआ, कुछ सोसाइटीज़ में कुछ उन्होंने क्या किया कि मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने एग्रीकल्चर पहले स्टार्ट कर दी, उन्हें मिट्टी के बर्तन नहीं बनाने आए तो उन्होंने क्या किया, ज़राअत को पहले स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए क्या है कि नियोलिथिक पीरियड मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में तरक्की करता गया, कि एक टाइम में नहीं इसने प्रोग्रेस की, मुख्तलिफ टाइम्स में की है। टुडे आई लर्न यू 3 क्वेश्चन। आपने इसे कॉपी पे भी राइट करना है और आपने इन्हें लर्न भी करना है। एंड डू यू नो डिफरेंस बिटवीन BC एंड AD। आप BC और AD का जो है जान चुके होंगे डिफरेंस के क्या होता है और क्या कहते हैं। BC क्या है, मैं रिपीट करती हूँ आपके लिए कि BC रा है हज़रत ईसा के पैदा होने से पहले वाला। मतलब अगर हम कहेंगे 10,000 BC, तो मतलब उनके पैदा होने से 10,000 साल पहले की बात। अगर हम कहेंगे 2000 AD, तो उनके पैदा होने से बाद 2000 साल बाद की बात। तो BC और AD में ये डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आपका लेक्चर यहाँ एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।